क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3 एक है शेयर्स एंड डिविडेंड का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए पार्ट 2 में क्या दिया हुआ। पहले कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए, आज ये 6 क्वेश्चन चालू होगा। तो इसमें मुकुल इनवाइट्स ₹9,000 in a company paying a dividend of 6% per annum. When a share of face value ₹100 stands at the ₹150, what is his annual income? और भी कुछ कह रहा आगे, if he sells 50% of shares at ₹200 each, what is his gain in this transaction? तो चलिए बच्चों पहले देखते हैं। ये है आपका इन्वेस्ट कितना किया है, पहले वो लिख लेते हैं हम। तो पहले इन्वेस्ट लिख लेते हैं। इन्वेस्ट कितना किया है, ये करा है 9,000 रुपीज। इसके बाद जो है आपका जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है, और जो फेस वैल्यू कहनी चाहिए या मार्केट वैल्यू कहनी चाहिए, मार्केट वैल्यू जो है वो 150 है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे निकलेंगे, इसमें इन्वेस्ट कितना किया गया है वो, और अपॉन में है मार्केट वैल्यू। तो चलिए इन्वेस्ट किया है इन्होंने 9,000 और मार्केट वैल्यू है 150, तो जीरो कैंसिल विद जीरो, और 15 6 जा 90 और 1 0, यानी कि ये 60 शेयर्स हैं आपके पास। अब ये कह रहा है कि इतना है, व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम में पहले ये दे रहा है डिविडेंड कितना है, देखो डिविडेंड, डिविडेंड दिया हुआ है 6%। एनुअल इनकम निकाल लेते हैं इसकी। एनुअल इनकम, ये एनुअल इनकम कैसे निकलेगी बच्चों, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स 60 हैं, और जो डिविडेंड दे रहा है वो 6% का, लेकिन उससे पहले शेयर्स जो है 100 रुपीज के हैं, और 6% ये आपका 6% हो गया, डिविडेंड भी आ जाएगा इसमें। सो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 6 6 36, यानी एनुअल इनकम इसकी 360 रुपीज हो जाएगी। एनुअल इनकम इज इक्वल टू ₹360। ये एक आंसर इसका हो गया है। अब ये कह रहा है ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर्स, तो 50% ऑफ शेयर्स, 50% ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 100 का 50% कितना है, 60 थे ना पहले इसके पास, 60 का 50% यानी 50/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा 30, यानी 30 शेयर्स जो है इसके। अब निकालते हैं गेन। इस गेन ले रहे हैं, कितना उसका गेन होगा। तो बच्चों ये 30 शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स 30 थे, और 150 का खरीद के 200 में सेल करा, सो 200 माइनस 150, देखो कितना आ जाएगा। ये हो गया 30 इंटू यहाँ 50 बच जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, और डबल जीरो और आ जाएगा, यानी हिज गेन इज इक्वल टू ₹1500, और ये इसका सेकेंड आंसर है। तो इस तरीके से करना है बच्चों, ध्यान रखना है इसमें सेलिंग इसकी 200 की थी, लेकिन खरीदा कितने का था इसमें, 150 का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 चल रहा है अभी। A man wants to buy 62 shares valuable at ₹132 per value being ₹100. पहला है how much he will have to invest,
If the dividend is 7.5%, what will be his annual income? और third है, if he wants to increase his annual income by rupees 150, how many extra shares should he buy? कितने खरीदेगा ये बताना है आपको. Number of shares, ये है आपका 62 शेयर्स. और जो ये है नॉमिनल वैल्यू है एनवी, ये तो दिया हुआ है 100 रुपीज. और मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है इसकी 132 है. तो क्या है, हाउ मच ही विल हैव टू इन्वेस्ट? ही विल हैव टू इन्वेस्ट. देखिए कितना इन्वेस्ट करेगा. इसका नंबर ऑफ शेयर्स तो 62 है. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है वही इन्वेस्ट होगा बच्चों. तो यहाँ कितना है, ये है आपका नंबर ऑफ शेयर 62 है और ये है 132. इनकी मल्टीप्लाई करनी है. यह जगह 8184 रुपीज. तो ये आपका आंसर हो गया. कितने रुपीज वो इन्वेस्ट करेगा. हम निकालते हैं हिज एनुअल इनकम. एनुअल इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इनटू नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी और इनटू डिविडेंड हो जाएगा. डिविडेंड कितना दिया है देखो बच्चों, डिविडेंड दे रहा है 7.5%. 7.5%. चलिए निकालते हैं इसमें. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 62 है. नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 है और डिविडेंड है 7.5%. तो 7.5 अपॉन 100 आ जाएगा. चलिए ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा. और ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा. तो 5 2 जा हो जाएगा और यहाँ 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25. इससे भी इसकी डिवाइड करिए तो 2 3 जा एंड 2 1 जा. 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45 और 1 46 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया, एनुअल इनकम निकल गई. एनुअल इनकम इज इक्वल टू ₹465. अब वो कुछ और कह रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं. लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट इसका. He wants to increase his annual income by ₹150. How many extra shares should be buy? Number of extra share. ये कैसे निकलेगा बच्चों, ये निकल जाएगा आपका, ये जो इनकम है, इंक्रीज इन एनुअल इनकम, अपॉन डिविडेंड. चलिए कितनी है एनुअल, 150 रुपीज से करना चाह रहा है ये. और डिविडेंड है हमारा कितना, 7.5%. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है निकल के. तो ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10. 5 से देख लेते हैं तो 5 2 जा आ गया और यहाँ 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा. इससे काटेंगे पूरा का पूरा 10 आ जाएगा. तो 10 2 जा कितना हो गया, तो 20 शेयर्स हो जाएंगे. ये एक्स्ट्रा लेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास, अ कंपनी विद 4000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹110
each. Decreases an annual dividend of rupees ये 15%. Calculate. First है the total amount of dividend paid by the company. Second है the annual income of Saruk who holds 88 shares in the company. Third है if he receive only 10% of his investment, find the price शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। नंबर ऑफ शेयर्स ये कितने हैं 4000 है बच्चों, और इसकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल वैल्यू है 110 रुपीज, और डिविडेंड भी दे रखा है इन्होंने, डिविडेंड है 15%। टोटल अमाउंट पेड बाय कंपनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स into nominal value into dividend। डिविडेंड परसेंट लगेगा बच्चों। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 4000 हैं, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 110 है, और ये है 15% का डिविडेंड, तो 15/100 हो जाएगा। तो 10 कैंसिल विद 10, और ये सेकंड जीरो इसकी सेकंड जीरो मतलब 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2000 यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 आ जाएगा, और हाउ मेनी जीरोस 3 जीरोस। तो ये एक आंसर आपका आ चुका है। इतने रुपीज हो जाएंगे बच्चों, इतने रुपीज भी लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट वाला क्या पार्ट कह रहा है। ये कह रहा है द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88 शेयर्स इन द कंपनी। अगर उसके पास 88 शाहरुख के पास है तो उसे क्या उसकी एनुअल इनकम होगी। अब नंबर ऑफ शेयर्स चेंज है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, ये है आपका 88। अब ये क्या बताना है, इसकी एनुअल इनकम बतानी है। तो चलिए एनुअल इनकम निकालते हैं। एनुअल इनकम कैसे निकलेगी, ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू और इनटू डिविडेंड। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 88 है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 110 है, और डिविडेंड कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15%, तो 15/100 हो जाएगा। चलिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 3 जा हो जाएगा, और 5 2 जा जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई करनी रहेगी वो 44 इंटू 11 इंटू 3। चलो करके देखते हैं कितनी आ रही है। ये आ जाएगा 1452, इसकी एनुअल इनकम हो जाएगी। इतने रुपीस कह सकते हो, तो एनुअल इनकम लिख दीजिए यहाँ, एनुअल इनकम कितना आ गया ₹1452। इसके बाद कुछ और भी चीजें पूछी जा रही हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अगला है इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर्स। थर्ड कार्ड में लेंगे लेट मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹X। सो इनकम आ रहा है, इसका इनकम परसेंट आ जाएगा, तो यहाँ इनकम परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, इनकम परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बच्चों डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड और इनटू नॉमिनल वैल्यू।
इनकम परसेंट कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, 10/100 हो गया, और इनटू मार्केट वैल्यू x कर ली हमने। डिविडेंड कितना दिया है, 15% था, ये आ जाएगा 15%, और ये जो वैल्यू है आपकी 110 है। चलिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, और x जो निकल के आ जाएगा वो 15 इंटू 110/10 आ जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15 एंड 1 16 आ जाएगा, तो 165 रुपीज का होगा इसका। दैट मीन्स क्या हो गया, मार्केट वैल्यू इक्वल टू ₹165, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नहीं बच्चों, ये तो एक्सरसाइज है 3A, थर्ड ए की ये फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है आपकी। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 400 रुपीज शेयर है, कितने 12.50 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹1। यहां पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स ये दिया हुआ है 400 है, और नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है बच्चों, ये है ₹12.50। प्रीमियम कितना है इसका, प्रीमियम इसका ₹1 है। तो चलते हैं मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी और प्लस प्रीमियम। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 12.50 है, और प्लस का प्रीमियम 1 है, तो ये हो जाएगा 13.50। ये आगे मार्केट वैल्यू। अब ये बताना है हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, तो मनी रिक्वायर्ड लिख लीजिए, मनी रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और इनटू मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, ये है आपका 400 है, और मार्केट वैल्यू कितनी है, ये है 13.50, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5400.00, यानी मनी रिक्वायर्ड कितनी हो गई, ₹5400, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लेंगे आप लोग अच्छी तरह से, आसानी है क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 250 रुपीज 15 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1.50। सो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स ये है आपका 250, और नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी, 15 रुपीज़ है, और डिस्काउंट कितना है बच्चों, डिस्काउंट है आपका 1.50। तो इसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हो चुका है, नॉमिनल वैल्यू भी हो गई है, मार्केट वैल्यू और निकालनी है। मार्केट वैल्यू यानी एक शेयर्स का ही निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा कितना, नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, नॉमिनल वैल्यू और माइनस का डिस्काउंट आ जाएगा। नॉमिनल वैल्यू है कितनी, 15 है, और माइनस का है 1.50, ये आ जाएगा 13.250, ये आ जाएगी मार्केट वैल्यू। तो इसके बाद आ जाएगा रिक्वायर्ड मनी, ये कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, और उस समय मार्केट वैल्यू कितनी है वो निकालनी है, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो आएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 250 है, और ये जो है 13.50 है। चलिए इसको देखते हैं, पहले ये डेसिमल हटा लेते हैं, तो यहाँ 00 हो जाएगा, 10 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकंड वाला 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कितना, 25 की मल्टीप्लाई 135 से करनी पड़ेगी, और ये जो आएगा ये आ जाएगा
3375 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड मनी कितनी हो गई बच्चों? रिक्वायर्ड मनी ₹3375 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है? अ पर्सन बाइज 120 शेयर्स, यानी नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? ये है 120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40 ईच। नॉमिनल वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 40 रुपीज, विच ही सेल्स एट ₹42.50। ये मार्केट वैल्यू आ गई है, यानी सेलिंग की है जो मार्केट वैल्यू एक तरह से कह लीजिए। ये आ गया 42.50 ईच की बात कर रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए बच्चों देखते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट निकालना है ऑन 1 शेयर, तो ये हो जाएगा 42.50 माइनस 40। तो यहाँ लिखते हैं हिज प्रॉफिट, निकाल लेते हैं पहले हिज प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर होंगे इनटू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों ऐसा निकलता है, प्रॉफिट ये हो जाएगा MV माइनस NV। MV यानी कि 42.50 है, माइनस का 40 है, तो ये आ जाएगा 2.50। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? ये हमारे पास है 120 इंटू जो है ये 2.50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो है ये 300 आ जाएगा। तो हिज प्रॉफिट इज कितना आ जाएगा? ₹300। तो ये आंसर हो गया है। अब हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट आ जाएगा अपॉन NV इंटू 100। प्रॉफिट कितना था? 2.5 था। NV कितना है हमारे पास? NV है 40 और इंटू हो जाएगा 100। चलिए जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो भी इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये जो बच गया ये 25/4 बच गया, इतने परसेंट बच गया। डिवाइड करेंगे तो 6.25% आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये इजी क्वेश्चन है वैसे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 4 क्या कह रहा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स ऑफ ₹60 ईच व्हेन quoted at ₹63.25। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 85 है। नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है बच्चों? ये है 60 रुपीज, और मार्केट वैल्यू MV जो है आपका कितना है? 63.25 है। निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 85 है और मार्केट वैल्यू है 63.25। ये कोटेड वैल्यू या मार्केट वैल्यू एक ही होती है। ये मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5376.25 आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹5376.25। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। ये है अ मैन इन्वेस्ट ₹800 in buying ₹5 shares, and when they are selling at a premium of ₹1.15,
he sells all the shares, find his profit and profit percent। यहाँ पर जो है ₹800 इज बाइंग, ये जो है इन्वेस्ट आ गया। तो इन्वेस्ट कितना कर रहा है इसको लिख लीजिए, इन्वेस्ट इज इक्वल टू है 800 रुपीज, और नॉमिनल वैल्यू जो है 5 शेयर से नॉमिनल वैल्यू है कितनी इसकी, ये है ₹5। सो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ आ जाएगा इन्वेस्ट अपॉन नॉमिनल वैल्यू। ये इन्वेस्ट कितना हुआ 800 है, अपॉन 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, यानी 160 शेयर्स हो जाएंगे। अब निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो आएगा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम। प्रीमियम बच्चों कितना दिया हुआ इसका, प्रीमियम दिया है 1.14। ले लीजिए, इसमें नंबर ऑफ शेयर 160 है और प्रीमियम जो है ये आपका 1.15। तो देखिए टोटल कितना आ रहा है इसका, ये आ जाएगा 184। तो टोटल प्रॉफिट इसका निकल गया है, टोटल प्रॉफिट है ये इज इक्वल टू ₹184। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रीमियम रहेगा यहाँ पे, अपॉन नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू 100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये है आपका 1.15 है, अपॉन ये कितना है 5 और इनटू 100 हो जाएगा। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 00 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 2 जा 10, 1 बच गया, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा 23% आ जाएगा, और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा बच्चों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एनुअल इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम 125 रुपीज 120 शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों, ये है 125। इसके बाद है नॉमिनल वैल्यू दी हुई है आपको 120, यानी नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है 120। तो क्या बताना है, एनुअल इनकम बतानी है, और डिविडेंड भी दे रखा है इन्होंने, डिविडेंड इक्वल टू है 5%। तो एनुअल इनकम निकाल लेते हैं, एनुअल इनकम नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू डिविडेंड परसेंट आ जाएगा। डिविडेंड परसेंट, चलिए देखते हैं नंबर ऑफ शेयर कितना है, ये है 125, नॉमिनल वैल्यू है इसकी 120 और 5% 5/100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से काउंट लो इसको, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा 750। तो एनुअल इनकम निकल गई, एनुअल इनकम इज इक्वल टू ₹750, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ आएगा इन्वेस्ट,
इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, रुपीज 3072। इसके बाद जो है नॉमिनल वैल्यू जो दी हुई है वो है आपका 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू जो दी हुई है वो है 16 रुपीज है। और इसके बाद जो है नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने परचेज किए हैं वो हो जाएगा इन्वेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू से। इन्वेस्ट कितना हुआ है, इन्वेस्ट है आपका 3072 और डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू है 16, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 192। इतने शेयर्स आ गए। अब हमें निकालना है एनुअल इनकम, तो चलिए बच्चों एनुअल इनकम निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम ये क्या हो जाएगा आपका, एनुअल इनकम में नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू और इनटू जो है वो परसेंट में जो दे रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट है ये। नंबर ऑफ शेयर जो है 192 है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है और ये 5% दे रहे हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, तो ये हो गया 96 रुपीज। सो एनुअल इनकम ₹96। अब हमें क्या निकालना है, हिज परसेंट इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट में परसेंट इनकम कितनी हो रही वो बतानी है। परसेंट इनकम निकाले, परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज इनकम निकाल रहे हैं तो इसमें एनुअल इनकम आ जाएगा, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट और इनटू 100 हो जाएगा। एनुअल कितना हो गया इनकम 96 है और लगाया कितना था 3072 लगाया था इनटू 100, ये आ जाएगा आपका 3.125% और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज केवल बस इतना ही रहने दूंगा। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।